नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात होगी। आपको अपने पैसे से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए अगर आप बाजार में आए हो तो। बार बार वीडियो बनाने के लिए मैं बाध्य हूँ। इस वीडियो को तो आपको अंत तक एकदम ध्यान से देखना है। मैं जनरली ये बात बोलता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने इंजीनियरिंग की अगर पढ़ाई की होगी तो 4 साल आपने अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य समय दिए, प्लस पैसा दिया, और उसके बाद भी आप एक 20,000, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख की नौकरी के लिए इधर उधर भटके हो या नहीं भटके हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आईआईटी के भी बंदे होगे तो आपको ये 75,000 और 1 लाख की सैलरी पाने के लिए थोड़ी बहुत तो तकलीफ करनी पड़ेगी। नो डाउट कि आपको 2 लाख, 4 लाख और 6 लाख, 10 लाख मंथली पैकेज भी मिल सकता है। वो होते हैं ना कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बाकी 90% लोगों को इसी के अंदर ही रहना पड़ता है, और मैं कहूँगा 85% लोगों को इसके अंडर में रहना पड़ता है। अब आप सोचिए, आपने कम से कम मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए तो खर्च किए होंगे। 10 लाख रुपए आपने खर्च किए होंगे, प्लस 4 साल सीखने में खर्च किया, प्लस 8-10 लाख रुपए अपने अपने जनरल सेंस में खर्च किए होंगे। तब आपको ये काबिलियत मिल पाई कि आप 20,000 कमा सको, 25, 50, 75 इतना कमा सको। अगर आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट थे तो आप ज़्यादा भी कमा सकते थे। बिल्कुल इसी तरीके से मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपसे बात करूंगा। और अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई की, आपने 5 साल प्लस पैसा खर्च किया, और यहाँ पर पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, वो आपको पता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो है गेंस भी बड़ा निकालते हो। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, 3 साल प्लस पैसा खर्च किया, और ठीक है, और नॉर्मल ग्रेजुएशन की क्या हालत है इंडिया में आपको पता है कि इंडिया जैसे देश में आपको 15,000 की भी जॉब कोई देने के लिए तैयार नहीं खड़ा है। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद की मैं यह बात बता रहा हूँ। और उसके बाद आपकी सोच क्या है इस बाज़ार में, इतनी घटिया सोच को मैं क्या कहूँ। आप लोग 2 लाख रुपए लेकर आते हो, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं हमेशा आप लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशन पूछता हूँ कि मुझे सर 30,000 पर मंथ कमाना है इस 2 लाख रुपए से। कोई जुगाड़ बताइए, कोई तरीका बताइए। भाई ऐसा कुछ होता तो अंबानी अपनी कुर्सी छोड़ करके यहीं आ गए होते, ट्रेडिंग कर रहे होते। हम आपका कोई काम नहीं था यहाँ पर। समझ गए? समझ गए ना? पहली चीज़ तो आपको समय नहीं देना है। दूसरी चीज़, उम्मीद इतनी बड़ी है। अब आप सोच रहे हो ये कितना परसेंट पैसा है? ये है 15% पैसा। 15% मंथली इनकम आप चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट पे। अब सोचिए कि अगर आप 30 चाहते हो तो आप 15% चाह रहे हो, अगर आप 20 चाहते हो तो आप 10% चाह रहे हो, ठीक है। ये 15% चाह रहे हो। अगर आप 10 चाहते हो तो आप 5% इनकम चाह रहे हो, जो कि बहुत कठिन है। ये भी बहुत कठिन है। अगर आप 5 चाह रहे हो तो आप 2.5% इनकम चाह रहे हो। ये भी कठिन तो है, लेकिन ये अचीवेबल है, और ये हम करके दिखाते हैं। अब ये उम्मीद किसकी है? 2 लाख ले करके अगर कोई 5,000 कमाने के बारे में सोचे तो वो लॉस भी छोटा करेगा अगर वो सीखने वाले फेज़ में है। लेकिन आपकी उम्मीद ये है तो आपके साथ तकलीफ़ क्या होगी ना, आप 30 गंवाओगे, फिर 30 गंवाओगे, फिर 30 गंवाओगे। जब आपके पास बचेगा 1 लाख, फिर आप कहोगे गई भैंस पानी में। फिर क्या कहोगे, अब मुझे 15,000 ही अगर मिलने लगे तो फिर 15 के चक्कर में गंवा दोगे, और फिर गई भैंस पानी में। समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? आपकी उम्मीद इतनी घटिया है, आपकी उम्मीद इतनी एक्सेप्शनल टाइप की है। और मुझे पता है कि आप लोग ये जो M2M देखते हो ना, प्रॉफिट वगैरह, बड़े बड़े लोगों के ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ किसी को लॉस नहीं होता भाई। किसी को लॉस नहीं होता। ये सब हराम खोर लोग हैं। मैं फिर से कहूँगा, ये सब हरामखोर लोग हैं। आपने देखा होगा बहुत रेयर चांसेस में हमारे ऐसे ट्रेडिंग डेज जाते हैं जिस दिन हमारा स्टॉप लॉस ना हिट होता हो। अगर आप हमारी इंट्राडे वाली वीडियो को फॉलो करते होंगे, मतलब वो उन डेज को मैं एक्सेप्शनल मानता हूँ, क्योंकि ऐसे डेज बहुत कम आते हैं। हम अगर 5 से 6 ट्रेड ले रहे हैं तो कभी हमारा 2 स्टॉप लॉस जाता है, कभी 1 जाता है, कभी 3 चले जाते हैं, कभी कभी तो 4 स्टॉप लॉसेस चले जाते हैं। और सोचिए कि ये लोग ऐसे हैं कि इनका कभी स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, इनको नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं। ये आपको ठगने के लिए प्रॉफिट दिखाते हैं, और आप उनके चंगुल में फंस जाते हो। अलग अलग तरीक़ों से बहुत अच्छे लोगों ने उस पर वीडियोस बनाई हुई हैं। आप जाकर देखिए कैसे ये आपको फ्रॉड में फंसाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जिस फ्रॉड की बात कर रहा हूँ वो आपके दिमाग में है। आप अपने दिमाग से हार जाते हो। आपकी सोच क्या है? आप 30,000 कमा रहे हो। मैं आपसे कहता हूँ आप 2 लाख लगा करके 5,000 भी नहीं कमा सकते इस बाज़ार से। नहीं कमा सकते रेगुलर बेसिस पे। आपको कभी 5,000 का प्रॉफिट होगा, कभी 5,000 का लॉस हो जाएगा। अगर आपने अच्छी चीज़ें नहीं सीखी, तरीके से चीज़ें करना नहीं सीखा, तो 5,000 भी कमाना इस बाज़ार से बहुत मुश्किल है। कितने से? 2 लाख रुपए से। और आपकी उम्मीदें क्या है कि आप 50,000 लेकर आए हो बाज़ार से और 5,000 महीने कमाना है। आपकी सोच को मैं क्या कहूँ,
बहुत घटिया सोच कह सकता हूँ। और उसके बाद कह सकता हूँ कि बाज़ार आपको ऐसा खींच के थप्पड़ मार के भगाएगी यहाँ से कि आप दोबारा इस बाज़ार में आने के काबिल नहीं बचोगे। याद रखिएगा, बहुत भयंकर थप्पड़ मारेगी बाज़ार, सारा पैसा छीन कर और कहेगी चल निकल यहाँ से। मैं इतना र्यूड इसलिए हूँ क्योंकि आपके सवाल इतने घटिया तरीके के आ जाते हैं। किसी भी तरीके से मुझे इससे कितना भी पैसा ले लो, मैं आपको 25,000 देने के लिए तैयार हूँ, 50,000 दे दूँगा, बस ये काम मेरा करवा दीजिए। 5 लाख में डाल रहा हूँ, मुझे बस 50,000 60,000 महीने का कमवा दीजिए। ये कोई तरीका होता है? ये कोई सेंस होता है? ये कोई लॉजिक है इस बाज़ार में पैसा कमाने की? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके लिए ये 5,000 रुपये भी कमाने बहुत मुश्किल हैं। इसको भी मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये हमेशा कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको अचीव कर पा रहे हैं ना, तो उसके पीछे कई सालों की मेहनत है, कई हज़ारों ट्रेड्स की मेहनत है, कई हज़ारों बैक टेस्टिंग की मेहनत है, तब ये आ पा रहा है। और आपकी उम्मीद इतनी बड़ी है और आपने किया कुछ नहीं है। आपने ना 4 साल की पढ़ाई की है और ना इतना बड़ा पैसा लेकर आए हो। अब सोचो कि जब आप 10 लाख रुपए लगाते हो अपनी पढ़ाई में, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, 8-10 लाख लग जाता होगा 4 साल में, ठीक है, और नहीं लगता 5 लाख तो लगता है। उस 5 लाख से आप 50,000 नहीं निकाल पा रहे हो, प्लस आपने 4 साल अलग से दिए हैं। टाइम वैल्यू भी उस पैसे की कुछ होती है, तब सोचिए। और मैं तो इतना तो कह ही सकता हूँ कि अगर आपने इंडिया में इंजीनियरिंग की है तो 85% लोगों की सैलरी 50,000 से नीचे होती है। एक्सेप्ट करते हो ना इसको शुरुआत में? और बाज़ार में आपको क्या चाहिए? हवाई बातें। अगर इतना ही आसान होता ना तो हर कोई कर रहा होता। बहुत भयंकर थप्पड़ मारेगी बाज़ार, और फिर जब आप लौट कर आओगे ना तो बाज़ार फिर से आपसे जवाब मांगेगी और आप जवाब दे नहीं पाओगे। इसलिए शुरुआत बहुत छोटी से करिए। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप सीखने वाले फेज़ में हो, एक क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। ये आपके रेगुलर अर्निंग तभी हो सकती है जब आपने इसको अच्छा खासा समय दे दिया हो, 3 साल 5 साल दे दिया हो, तब आप इसको रेगुलर अर्निंग सोर्स बना सकते हो। क्योंकि तब तक आप सारे यहाँ पर जो पैंतरे होते हैं ना वो सीख चुके होंगे। फिर आप समझ जाओगे कि हाँ, रेगुलर अर्निंग सोर्स हो सकती है। जैसे कि मैं अपने पैटर्न पे अब मैं कह सकता हूँ हाँ, मैं वहाँ से रेगुलर अर्निंग कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ी वाली अर्निंग कर लूँगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। और मैं आपको इसके ऊपर वाली कोई चीज़ सिखा भी नहीं सकता कि मैं 2.5-3% मंथली, ये हमारा टारगेट होता है। कभी हम इससे काफ़ी ज़्यादा कमा लेते हैं, 5-6-7-8% भी कमा लेते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा टारगेट होता है। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कुछ दिनों से कामयाब हैं। अगर आपको उसकी परफॉर्मेंस देखनी है तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हो, चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं। बाकी मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही कर सकता हूँ, आप अपनी उम्मीदों को हर जगह, दुनिया में हर जगह बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल लीजिए, लेकिन इस बाज़ार में आप 10,000 से 1 लाख भी कमा सकते हो एक दिन में, 5,000 से 1 लाख कमा सकते हो एक दिन में। और इसी कारण यहाँ पर लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं और इसी कारण वो बर्बाद होते हैं अपना पूरा पैसा लूज़ करने से पहले। आई होप आप ये वीडियो देख रहे होगे और समझ जाओगे कि इस बाज़ार में अगर आपने 5,000 रुपये लाए हैं तो उस 5,000 से 10 रुपये भी अगर आप डेली का कमा ले रहे हो तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है आपके लिए। तो शुरुआत इस अचीवमेंट से करना शुरू कीजिए। 10 रुपये कमाना आपको आसान लग जाएगा 5,000 रुपये से, और वही आसानी आपको सीखने में भी मदद करेगी। और ये 10 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं कमा पाते, 99% तक लोग नहीं कमा पाते 5,000 से 10 रुपये, और आपको इतनी बड़ी सोच मिल कहाँ से जाती है? शर्म कीजिए अपनी इस सोच पे, शर्म कीजिए अपनी इस घटिया सोच पर। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि आने वाले समय में कंटेंट में थोड़ा सा बदलाव मुझे बहुत सख्ती के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी डिमांड ही यही है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब जब आप सबको करोड़पति बनना है तो मैं क्यों ना करोड़पति बनाऊँ, क्यों ना बनाऊँ आप सबको करोड़पति। मुझे पता है आप बनो ना बनो, मैं ज़रूर बनूँगा। क्यों? आपको पता है लोग यही तो कर रहे हैं। अगर आपको कोई ये सिखा रहा है करोड़पति कैसे बने, तो ऑफकोर्स सी बात है वो है नहीं, या फिर वो आपको सिखा कर बन जाएगा। समझ रहे हो? तरीके सीखो, काबिलियत बढ़ाओ अपने पास, अदरवाइज बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए। ये बाज़ार, आप लोग आ कहाँ से जाते हो? कोई भी आपका अकाउंट खुलवा दे रहा है और आप शहंशाह बन गए। ये बाज़ार सबको राजा समझवा देती है कि हाँ मैं तो राजा हूँ। कोई शेयर खरीदे 5% बढ़ गया 2 दिन के अंदर, अरे वाह मुझसे भयंकर तो कोई है नहीं यहाँ शहंशाह। और फिर आगे क्या होगा? वो बाज़ार ने आपको लॉलीपॉप दिखाया है, आओ बेटा इधर आओ, तेल लगाओ। उसके बाद एक खींच के तमाचा दाएं गाल पे, एक खींच के तमाचा बाएं गाल पे, चल निकल यहाँ से। बाज़ार इतनी जालिम है। फिर से बोलूँगा, तकलीफ़ आपकी बढ़ेगी। और मेरे इस बोली पे मत जाइएगा,
आप में से कुछ लोगों को बातें बुरी लग जाती हैं, ईमेल करते हो, सर आप बोलने का तरीका बदलो। मैं भाई कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, अभी तो नहीं हूँ, बाद में मेरी मजबूरी है, मुझे बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा पैसा तो वहीं से आएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि करोड़पति बनाना सिखाने लगो, M2M दिखाने लगो। अब मैं भी शुरू कर दूं भाई। मैं कहता हूं आपसे, अगर मैं अपना 5,000 का भी प्रॉफिट डेली दिखाने लगूं, फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ तो सोचेंगे ना। उनके पास भले 50,000 हो, मैं उनको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि इस 50,000 से आप 5,000 कमाने लगोगे, भले मैंने उस 5,000 कमाने के लिए 50 लाख का यूज किया हो। समझ रहे हो? लेकिन लोग खींचे चले आएंगे। ये आपकी मेंटालिटी दिखाता है। समझ रहे हो? सब चीज़ें आसान दूर से देखने में लगती हैं। इतना ही आसान होता तो सब आकर ट्रेडिंग कर रहे होते और बड़ा बड़ा पैसा बना रहे होते। आप ही जो सुन रहे हो ना, आप में से 95% लोग भाग जाओगे यहाँ से, और बड़े प्यार से भाग जाओगे। तकलीफ़ बढ़ाना है तो बढ़ाते रहिए। मुझे जो समझाना था मैं समझा दिया। 1-2-3 हफ्तों में फिर से ऐसी वीडियो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास जब सवाल आते हैं और जब मैं ईमेल चेक करता हूँ तो मेरा मूड ख़राब होता है, और फिर सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ डांट फटकार लगानी ज़रूरी है। और अगर आपको लगती है कि ये डांट फटकार आपके लिए हेल्दी है तो आप वीडियो लाइक कर देना। बाकी जिनके पेट में तकलीफ़ हुआ है वो वीडियो डिसलाइक कर सकते हैं और जा सकते हैं। जाओ भाई, आपको बाज़ार का तमाचा ही समझ में आएगा, हमारी बातें नहीं समझ में आएंगी। सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।